इन तीन भाइयों में से दो भाई अभी भी सेबे और उसकी बहन के प्यार के लिए लड़ते रहते हैं, क्योंकि सेबे और उसकी बहन ने इन तीन भाइयों को अभी तक काबिल नहीं समझा है। इसके अलावा मोर्शिदी जिस इलाके में बचपन से पली बड़ी, उसे वो इलाका हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ता है। तो इस वीडियो में सबसे खास बात ये होने वाली है कि ये तीन भाई खुद को साबित करने के लिए क्या करते हैं और किस वजह से मोर्शिदी को अपना ही इलाका छोड़कर जाना पड़ता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये सैवेज किंगडम के सीजन 3 का तीसरा एपिसोड है और मेरे चैनल पर सैवेज किंगडम के सीजन 1 के 6 एपिसोड्स, सीजन 2 के 6 एपिसोड्स और सीजन 3 का पहला और दूसरा एपिसोड ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बाकी के एपिसोड्स भी देख लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सेबे, उसकी बहन और ये तीन शेर एक हाथी के शव को खाते रहते हैं। तभी तीन में से दो भाई सेबे और उसकी बहन से मेटिंग करना चाहते हैं और इसके लिए दोनों भाई आपस में लड़ते भी हैं। इसके बावजूद भी सेबे और उसकी बहन इन भाइयों को अपने करीब आने नहीं देती। हालांकि ये लायंस काफी बड़े और तगड़े हैं, लेकिन सेबे और उसकी बहन ने इन्हें अभी भी काबिल नहीं समझा है, जिसके चलते ये बहनें इन्हें बार बार ठुकराती रहती है। मोमो में एक बार फिर सूखा पड़ गया है। बारिश सिर्फ कुछ ही हफ्तों तक हुई थी और इसीलिए ये वक्त कमजोरों के लिए बेहद मुश्किल है और हाइनस के लिए भरपूर फायदे का, क्योंकि इन्होंने आसपास के सभी वाटर होल्स पर कब्जा जमा कर रखा है। अभी कुछ ही वक्त पहले जन्मे खुटलों को बहुत कुछ सीखना है। जन्म से ही खुटलों को झुंड से अलग कर दिया गया था और वो अब जल्द ही अपने झुंड में शामिल होना चाहता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब यह खुद को साबित करेगा। तभी खुटलो अपने झुंड को प्रभावित करने के लिए एक वार्थॉग का शिकार करने के बारे में सोचता है और जैसे ही वो कोशिश करने जाता है वैसे ही पासा पलट जाता है, यानी वार्थॉग खुटलो पर ही हमला कर देता है, जिसके चलते खुटलो को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। इधर जंगल की राजकुमारी मोर्शिदी पेट भरने के लिए शिकार ढूंढ रही है। हालांकि उसके सामने शिकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके आसपास चोर भी उतने ही रहते हैं। आज मोर्शिदी शिकार करने के अलावा कुछ नया ट्राई करती है। हमेशा चोर हाइनस मोर्शिदी का खाना चुराते आ रहे हैं। आज मोर्शिदी उनके खाने पर हाथ साफ करने की सोच रही है। वैसे भी आज इन हाइनस के पास बहुत सारा खाना रहता है, यानी एक मरा हुआ हाथी। जब सारे हाइनस का पेट भर जाता है और वे सब आराम करने चले जाते हैं, तब मोर्शिदी चुपके से जाकर हाथी के शव को खाने लगती है। इसे कहते हैं चोरों से चोरी, वो भी इनके नाक के नीचे से। लेकिन कुछ देर तक खाने के बाद हाइनस को हाथी के शव के पास किसी के होने का आभास होता है, जिसके बाद वो जैसे ही करीब आता है तो उसे मोर्शिदी नजर आती है। इससे पहले कि मोर्शिदी उस हाइना के हाथों पकड़ में आती, वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। इधर सेबे शेरों को उत्तर की ओर ले जा रही है। यहाँ पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं रहती, साथ ही साथ यहाँ इन शेरों के लिए ढेर सारे अवसर भी मौजूद रहते हैं। तभी सेबे और उसकी बहन मिलकर एक वार्थॉग का शिकार कर लेती है, लेकिन तभी चोर हाइनस इनसे इनका शिकार छीनने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इन हाइनस को ये पता नहीं रहता कि इन शेरनियों के साथ तीन नर शेर भी मौजूद रहते हैं, जो कि फिलहाल काफी गुस्से में है। वे तीन भाई इस बार मांस का एक भी टुकड़ा चोरी नहीं होने देंगे और आखिरकार होता भी वही है, यानी ये तीन भाई इन हाइनस को चोरी करते हुए देख लेते हैं। इन भाइयों के पास खुद को काबिल साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता और वे भाई इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गवाते, बल्कि वे भाई हाइनस को देखते ही जंग का ऐलान कर देते हैं। जो हाइना खाली हाथ भाग रहा था, उनके पीछे नहीं दौड़ते ये शेर, बल्कि उनके पीछे दौड़ते हैं जो मांस के टुकड़े को लेकर भाग रहा था। उसके बाद तीन में से एक शेर उस हाइना को न केवल पकड़ता है, बल्कि उसे उसकी औकात भी याद दिलाता है और उस मांस के टुकड़े को वापस भी लेकर आता है। तो इस तरह से ये तीन भाई 20 से भी ज्यादा हाइना से मुकाबला करके खुद को काबिल साबित कर ही देते हैं और इन रानियों को दिखा देते हैं कि हम भी राजा बनने के लायक है। अब सेबे और उसकी बहन एक नए
वंश को बनाने के लिए तैयार है। मोटसीदी का जंगल लगातार बदल रहा है। पानी की कमी की वजह से नए नए जानवरों ने उसके इलाके को अपना घर बना लिया है। जब मोटसीदी जंगल के अंदर चली जाती है तब कुछ जानवर और पक्षी आवाजें करने लगते हैं। मोटसीदी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि वे जानवर और पक्षी मोटसीदी को देखकर नहीं बल्कि किसी और को देखकर शोर शराबा कर रहे थे। तभी मोटसीदी गौर से देखती है तो उसे एक घुसपैठिया नजर आता है और वो घुसपैठिया रहती है एक फीमेल लेपर्ड जिसके 2 बच्चे भी रहते हैं, जिसका नाम रहता है पेफो, जो कि मोटसीदी को आराम से खत्म कर सकती है और इस बात को मोटसीदी भी बखूबी जानती है। इसीलिए वो पेफो से उलझे बिना ही अपने उस इलाके को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है, जहां उसका न केवल पूरा बचपना गुजरा था बल्कि उस इलाके में उसकी माँ की यादें भी मौजूद थी। इधर खुटलों के झुंड में कोई भी हायना उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता, हर कोई उसे डराते रहता है। इस बार उसे बहुत भूख लगी है और वो न चाहते हुए भी झुंड के एक बड़े सदस्य से खाना मांगता है, लेकिन उसे खाना तो नहीं मिलता पर मार बहुत पड़ती है। झुंड का एक सदस्य खुटलों की अच्छे से धुलाई कर देता है। उसके बाद झुंड के छोटे छोटे हायनास भी खुटलों की धुलाई कर देते हैं। पेफो अब मोटसीदी के इलाके में अपने 2 बच्चों की परवरिश कर रही है, जिसके बाद वो अपने 2 बच्चों को अकेला छोड़कर शिकार पर निकल जाती है और जल्द से जल्द एक वाठोक के बच्चे का शिकार करके भी ला लेती है। लेकिन साथ ही साथ और एक चीज भी लाती है और वो है खतरा, न केवल उसके लिए बल्कि उसके बच्चों के लिए भी। यानी पेफो के शिकार करने के कुछ ही देर बाद उस शिकार को लूटने के लिए हायनास आ जाते हैं और आते ही पेफो के शिकार को लूट लेते हैं, जिसके बाद वो अपने बच्चों के पास लौट जाती है। यहाँ अच्छी बात ये है कि पेफो के बच्चे हायनास के हाथ नहीं लगे। अगर इन्हें हल्की सी भी भनक लग जाती तो वे बच्चे पक्का जान से चले जाते। सेबे और उसकी बहन अब माँ बनने वाली है, लेकिन बच्चों को जन्म देने से पहले और अपनी अगली पीढ़ी का पेट भरने के लिए वे शिकार करने की कोशिश करती है। गर्भवती होने की वजह से दोनों बहनें शिकार के काफी करीब आने की कोशिश करती है। इसके बावजूद भी दोनों बहनें शिकार करने में कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि दोनों का वजन अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बच्चों के जन्म का वक्त भी काफी नजदीक है। जिसके बाद दोनों बहनें बच्चों को जन्म देने के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इधर छोटे खुटलों को अभी भी झुंड से दूर ही रखा गया है। अगर इसे खाना चाहिए तो इसे लड़ना ही पड़ेगा। फिलहाल इसे खाने के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता। अगर ये कोशिश करता है तो इसे मारकर भगा दिया जाता है। लेकिन आज खुशकिस्मती से इसे बाकी बच्चों के साथ जुड़ने का मौका मिल ही जाता है, लेकिन वो अपना एक निवाला भी नहीं खा पाता कि उसे फिर से भगा दिया जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से आता है और इस बार झुंड का बड़ा सदस्य खुटलों को नहीं बल्कि किसी और को भगाता है और खुटलों को थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता है। इधर पेफो का एक छोटा सा बच्चा शिकार करने की प्रैक्टिस कर रहा है। उसने एक चिड़िया को निशाना बनाया है और वो बच्चा शिकार करने की पोजीशन में बहुत ही क्यूट लग रहा है। तभी उसकी माँ पता नहीं कहां से एक शिकार को घसीट कर लाती है और ये परिवार ठीक से शिकार को खा भी नहीं पाते कि फिर से मुसीबत आ जाती है, यानी हायनास आ जाते हैं और आज बच्चे पूरी तरह से खतरे में है। सबसे पहले तो बच्चे हायनास को देखकर छुप जाते हैं। उसके बाद पेफो इन जानलेवा दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए इन हायनास को अपने पीछे दौड़ाती है और हायनास पेफो के पीछे दौड़ते भी है और दौड़ते दौड़ते पेफो इन हायनास को अपने बच्चों से काफी दूर लेकर चली जाती है। बच्चे पूरी रात बिना माँ के ही बिताते हैं और वे तब तक छुपे रहेंगे जब तक कि उनकी माँ वापस लौटकर नहीं आ जाती। वे बेसब्री से अपनी माँ का इंतजार करते रहते हैं कि तभी उन्हें किसी के पैरों की आवाज आती है और वो पैरों की आवाज किसी और जानवर की नहीं बल्कि उन्हीं की माँ की रहती है, जिसे देखते ही बच्चे बाहर निकल आते हैं और अपनी माँ के साथ उछल कूद करने लग जाते हैं। यहाँ एक माँ ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। अब पेफो ही जानती है कि इसके और हायना के बीच हुआ क्या था। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है सैवेज किंगडम के सीजन 3 का तीसरा एपिसोड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द सैवेज किंगडम के चौथे एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।